स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एमडीएल यानी माझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की तरफ से नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे परमानेंट जॉब की वैकेंसी आ चुकी है, जिसके कि फॉर्म भरने की डेट एक्चुअल में तो 31 जुलाई लास्ट डेट थी, लेकिन कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी फॉर्म भरने में, जो एक्सपीरियंस डिटेल था उसको देने के लिए। इस वजह से इसकी डेट बढ़ा के जो है वो 17 अगस्त 2023 तक की जा चुकी है। और उसके संदर्भ में आप देखेंगे तो 28 जुलाई 2023 को एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया कि ये वाला जो रिक्रूटमेंट था इसके आवेदन के विस्तार की सूचना, मतलब इसका डेट जो है वो आगे एक्सटेंड किया गया। तो डेट एक्सटेंशन वाला देख लेते हैं, बाकी उसके साथ हम लोग यहाँ पे देख लेंगे जो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है उसका नोटिफिकेशन भी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वो नोटिफिकेशन। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की जॉब के अपडेट व नोटिफिकेशन के साथ साथ उनके फॉर्म भरने की वीडियोज़ व पढ़ाई की वीडियोज़ भी हमेशा मिलती रहेंगी। एंड ऐसी सभी अपडेट व इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल है, ज़रूर जुड़िएगा, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है। यहाँ पे ये देखिए सूचना है जो डेट एक्सटेंड की गई यहाँ पे कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ा के वो 17 अगस्त तक कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने तकनीकी खराबी कारण एप्लीकेशन फॉर्म गलत या अपूर्ण रूप से सबमिट कर दिया, अपूर्ण अनुभव के साथ, उसमें जो एक्सपीरियंस डिटेल मांगी गई थी उसमें प्रॉब्लम आ रहा था फॉर्म भरने में, तो आप लोगों को क्या करना है कि अपना जो दिया गया नीचे फॉर्मेट ना, रजिस्ट्रेशन नंबर और पोस्ट के साथ आपको mdlrec@maj.com, ठीक है, इस पे आपको क्या करना है, भेज देना है। ये नीचे ना फॉर्मेट दिया हुआ देखिए, इसमें सीरियल नंबर 1, एम्प्लॉय आईडी अपनी लिखनी है, ठीक है, जहाँ भी आप काम करते थे उसका, किस ऑर्गेनाइजेशन में थे, कौन सी पोस्ट थी, कब से कब तक आपने काम किया, ड्यूरेशन क्या है, इस फॉर्मेट में जो है आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन करके एक ईमेल आपको भेज देना है। तो आपके फॉर्म को जो है वो करेक्ट कर दिया जाएगा। साथ में आपने जो फॉर्म अप्लाई किया, पहले से जो सबमिट किया है, उसका रजिस्ट्रेशन आईडी और किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया वो भी आपको ईमेल में लिख देना है। हो गई एक्सटेंशन की बात। अब यहाँ देख लेते हैं नोटिफिकेशन। अगर आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया अभी तक और एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि परमानेंट जॉब है ये। बट ये एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है जिसमें SC ST OBC और PWD इन कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की कोई वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब यहाँ ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक, बट वो SC ST या OBC कैटेगरी से होंगे तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर वैकेंसी की बात करें, बैकलॉग वैकेंसीज़ पहले यहाँ पे दी गई, देख लीजिए, बैकलॉग वैकेंसी है जिसमें इलेक्ट्रीशियन की 3 पोस्ट है, ST में 2, OBC में 1, फिटर में टोटल 3 पोस्ट है, SC की 3, ST की 3, टोटल 6 पोस्ट है। पाइप फिटर यानी प्लम्बर में टोटल 10 पोस्ट है, 9 है ST में, 1 है SC कैटेगरी में। रिगर में आप टोटल 4 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पे कंपोजिट वेल्डर है वहाँ पे 3 पोस्ट है, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर की 14 पोस्ट है, ड्राफ्टमैन की 5 पोस्ट है, कारपेंटर में 4 है, इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर की 3 पोस्ट, मशीनिस्ट की 1 पोस्ट है सिर्फ OBC कैटेगरी में, पेंटर में 5 पोस्ट है टोटल सभी कैटेगरीज़ में, पर्सनल असिस्टेंट कम क्लर्क की 2 पोस्ट है, टोटल 60 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पे जो डिसेबिलिटी है उनके लिए वैकेंसीज अलग से रिजर्व की गई, उसको आप लोग देख लीजिएगा जिसमें भी आप होते हैं। इलेक्ट्रीशियन में अगर बात करें तो आपका जो ग्रेड रहने वाला है वो रहेगा स्किल्ड ग्रेड 1 का, ठीक, IDA-V यानी 5th आपका यहाँ मिलने वाला है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखिए, अप्रेंटिसशिप का फ़ायदा कितना मिलता है आपको, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन जो है पास होना है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, साथ में 1 ईयर का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे कंपलसरी है। तो देखिए, अगर आप शिप बिल्डिंग से 1 साल का आपके पास अनुभव है तभी आप यहाँ पे भर सकते हैं फॉर्म। अप्रेंटिसशिप में कहीं नहीं कहा गया कि आपने शिप बिल्डिंग से अप्रेंटिस की हो, लेकिन एक्सपीरियंस में मांगा गया कि आपके पास शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो MDL के कैंडिडेट हैं, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के जो कैंडिडेट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं, इसी तरह गार्डनरी शिप बिल्डर जो GRSC, उन सब में अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम किया 1 साल तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, यहाँ पे परमानेंट जॉब पाने का मौका मिल सकता है। इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि जब भी आप ITI कर लीजिए, या तो आप अच्छी तैयारी कीजिए, या तो आप अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, या तो आप कहीं से कुछ वर्क एक्सपीरियंस गेन कीजिए, ठीक है, तो वो आपके लिए आगे कहीं ना कहीं काम आता है। सेकेंड है यहाँ पे फिटर का। फिटर ट्रेड में आपने फिटर से अप्रेंटिसशिप की हो, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास, शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम पाइप फिटर में आपने पाइप फिटर या प्लम्बर ट्रेड में अप्रेंटिसशिप की हो एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो। रिगर में भी सेम है, रिगर में आपने अप्रेंटिसशिप की हो, ठीक है, एंड आपके पास 1 ईयर का जो है एक्सपीरियंस यहाँ कंपलसरी है रिगर में, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में। सभी में देखिए एक्सपीरियंस जो मांगा गया वो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का मांगा गया,
ये ध्यान रखना है, ठीक है। सब जगह क्लियर लिखा है 1 ईयर का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस कंपलसरी है, तो कहीं भी और आपने अगर जॉब की है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। सेम ड्राफ्टमैन में अगर आप देखें, ड्राफ्टमैन यहाँ पे मैकेनिकल एक्सट्रीम मांगा गया, ना कि सिविल, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपने अप्रेंटिसशिप पास किया हो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में, ठीक है, जो एनसीवीटी कराता है। एंड इसके साथ साथ आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो किसमें, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी में वही मांगा गया। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा क्या कोई एलिजिबल कैंडिडेट है ऐसा। एंड ये मिनिमम जो 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पे, जिनके पास 1 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस, उन्हें यहाँ पे वेटेज बहुत अच्छा दिया गया अलग से। मीन्स अगर जिनके पास 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, उनकी तो लगभग ये नौकरी जो है पक्की हो जाएगी। मशीनिस्ट की बात करें तो मशीनिस्ट में मशीनिस्ट और मशीनिस्ट ग्राइंडर दोनों के अप्रेंटिसशिप जो हैं वो मान्य होंगे। कंपोजिट वेल्डर में आपने वेल्डर के किसी भी ट्रेड में अप्रेंटिसशिप की हो, फिटर में भी सेम, कारपेंटर में भी सिर्फ राइट वुड भी चलेगा, पेंटर में पेंटर जनरल और पेंटर मरीन दोनों यहाँ पे चलेगा। जो वर्क एक्सपीरियंस है वो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में होना चाहिए मिनिमम 1 ईयर का। एंड आपका जो पर्सनल एचआर होंगे उनकी तरफ से वो वेरीफाइड आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ देखिए, द कैंडिडेट हैविंग सच एक्सपीरियंस विल बी गिवन अप टू 40 मार्क्स बेस्ड ऑन रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट। तो यहाँ अगर आपके पास शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री मान लीजिए 9 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 40 नंबर का वेटेज मिलेगा, ठीक है, 40 में से पूरे 40 मिलेंगे। बट अगर आपके पास 1 साल का है तो 8, 2 का है तो 12, 3 का है तो 16, इस तरह से यहाँ पे वेटेज आपको दिया जाएगा आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है। सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पे जो सैलरी होगी आपकी 17,000 से 64,360 आपका बेसिक रहेगा। इसमें आपका डीए, एचआरए, सीपीएफ, अदर अलाउंसेस सब मिला के आपकी सैलरी 35 to 40,000 के बीच इनिशियली यहाँ बन सकती है, या 30,000 तो इनिशियल बनेगी ही, साथ में आपको मेडिकल बेनिफिट्स व अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। एज लिमिट मिनिमम 18 साल है 1 जुलाई 2023 को, एंड मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 38 साल रखी गई है। तो यहाँ पे साथ में आपको छूट भी मिलेगी ओबीसी में 3 ईयर्स का, SC/ST को 5 ईयर्स का यहाँ पे छूट भी मिल जाएगा। एंड PWD कैंडिडेट को यहाँ पे 10 साल की छूट मिलती है। तो ओबीसी केस में 13 साल, SC/ST में 15 साल की छूट भी आपको मिल जाएगी। आपकी ड्यूटीज़ क्या क्या रहेंगी वो सारी चीज़ यहाँ दी गई। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो आपका रिटन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ट्रेड टेस्ट एंड स्किल टेस्ट आपका होगा। रिटन टेस्ट की बात करें, जहाँ पे शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो वाले कॉलम में आप फॉल करेंगे। 60 नंबर का रिटन टेस्ट होगा, 40 नंबर आपका शिप बिल्डिंग जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मिलते हैं आपको, और ट्रेड टेस्ट जो है आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अगर एक्सपीरियंस नहीं रहता जिस वैकेंसी में, जबकि यहाँ मांगा गया, तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन पैटर्न जो है वो पूरी तरह से बदल जाता है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। बाकी अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म भरिएगा, परमानेंट जॉब है, बिल्कुल आपको मौका नहीं छोड़ना। आपके पास भले 1 साल का एक्सपीरियंस हो, 2 साल का हो, लेकिन आप फॉर्म ज़रूर भर दीजिएगा अगर आपके पास शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस है। उस केस में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पास शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस है या नहीं, क्योंकि शायद बहुत ही रेयर कैंडिडेट, बहुत ही कम कैंडिडेट होंगे जो शायद ये वीडियो देख रहे हों और उनके पास ऐसा एक्सपीरियंस हो। बाकी इस वैकेंसी का अगर कोई और डिटेल आपको चाहिए तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। फॉर्म भरने का वीडियो चाहिए तो वो भी हम आपके लिए ज़रूर प्रोवाइड करवा देंगे। एंड करंट में आप देखेंगे तो कई सारी परमानेंट जॉब की वैकेंसी और अप्रेंटिस की वैकेंसी आई है, जिसमें भी आप एलिजिबल होते हैं उसमें अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।